एक शानदार जानदार सीएमडी मिस्टर सौरभ छाबड़ा सर को खड़े होकर जोरदार तालियों से हम सम्मान करेंगे। मुख्य सम्मान देने के लिए मैं इनवाइट करना चाह रहा हूं सीनियर कोर लीडर मिस्टर अवधेश कुमार सिंह जी को। जोरदार तालियों से हम स्वागत करें सौरभ सर का। करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सभी न्यू एमराल्ड अचीवर स्टेज के इस साइड पे आएंगे और 2 लाइनों के साथ माइक्रोफोन सौरभ सर के हाथ में जाएगा कि जो बात दवा से ना बने, जो बात दवा से ना बने वो बात दुआ से बनती है, जब काबिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। सभी एमएल प्लीज आगे आ जाए। एक्साइटेड है, खुश है, तैयार है। देखिए मेरी बातचीत आज बहुत महत्वपूर्ण, मैं कुछ आप लोगों से बात करना चाहता हूं और जनरली इस तरह की बात 10-20 लोग बैठे हो तो उनके साथ बड़ी आसानी से की जा सकती है क्योंकि मैं उनकी आंख से आंख मिला के बात कर सकता हूं। लेकिन ये घड़ी, ये क्षण बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं वो सभी से ये बात करना चाहूंगा। तो इस चीज को मुझे थोड़ा मेरा साथ दे इस बातचीत को करने के लिए। तो ये जो हलचल है थोड़ी देर के लिए अगर अपने पास वाले का हाथ पकड़ के जो घूम रहा है उसको बिठा दें और आप पूरी तरह से मेरे साथ हैं उसका मुझे थोड़ा विश्वास दिला दें। क्या आप मेरे साथ हैं? बहुत जरूरी मेरी बात है, आप लोगों ने यहां तक आने में जो अपनी एनर्जी लगाई, इतना समय दिया, इतनी दूर दूर से आए हैं और इतना बेहतरीन माहौल है, इतना नायाब ये समय है। क्या आप मेरे साथ हैं? इसको और डबल चेक करने के लिए थोड़ा सा एक एक्सरसाइज कर लें क्या? मैं बोलूंगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस बोलूंगा, तो वो इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करें तो थोड़ा हम एक दूसरे से पूरी तरह से कनेक्ट हो जाएंगे। तैयार हैं? तो अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। बैठ जाएं, खड़े हो जाएं, अपना हाथ ऊपर करें, नीचे कर दें, बैठ जाएं। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये
बात शुरू करें। देखिए, ये तैयार नहीं है, हम तो तैयार है। ये क्लिकर जो है ये तैयार नहीं है, हम तो तैयार है। ये भी तैयार हो गया है। आरसीएम को एक पर्सन है। आरसीएम, अगर हम ऐसा सोचें कि यदि ये कोई पर्सन है तो ये आज 23 साल का हो गया है। और ये बहुत बड़े सेलिब्रेशन का वक्त है। हम सब, ज्यादातर लोग इस आई थिंक एज से गुजर चुके हैं और हम जानते हैं कि जब इस एज पे आते हैं तो बहुत सारी उम्मीदें हमसे होती है। यस, मेरे साथ है ना? तो बहुत सारी उम्मीदें दुनिया की हमसे होती है। कितने लोगों को यह संदेह है कि हिंदुस्तान का अगर कोई सबसे ताकतवर सिस्टम है तो वो आरसीएम है? अभी भी किसी को डाउट है क्या? 95% जनसंख्या के लिए जो सिस्टम बना है, इसकी संभावनाओं के ऊपर किसी को डाउट है क्या? यहां से क्या किया जा सकता है और कितनी बड़ी संभावना है, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे अभी केसी सर ने कहा था कि हमने सपनों में भी नहीं देखा, और वो आरसीएम में हुआ है। क्योंकि इसका बीज तो पीसी सर ने बोया है। हमें किसी तरह की चिंता करने की जरूरत है क्या? जब पीसी सर जैसे इंसान, जिसपे परमात्मा की कुछ विशेष कृपा है, ऐसे आरसीएम के जन्मदाता, और इसको पूरे हिंदुस्तान में फैलाने के लिए निस्वार्थ एक तपस्या की तरह इस कार्य को करके बीसी सर ने अगर इसको हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में अगर फैलाया है, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हम उम्र है, या जैसे सेकेंड जनरेशन जिसको बोलते हैं, कि इतनी खूबसूरत चीज हमें मिली है। लेकिन आज यहां से जब आप लोग जाएं, और मेरी बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि बाकी के सारे जितने सीनियर साथी, सभी ने अपने जीवन में इस आरसीएम को इस 23 साल के बच्चे तक पहुंचाने के लिए, जितने भी ब्रांड पार्टनर्स हैं, कंपनी का मैनेजमेंट, हमारे फील्ड के सभी साथी, पिकअप सेंटर्स, डिपो होल्डर, बहुत मेहनत करी है, तब जाकर के ये यहाँ पर इस मुकाम पे पहुंच गया जहां हम गर्व से बोल सकते हैं कि आरसीएम कोई कंपनी नहीं है, आरसीएम कोई बिजनेस नहीं है, आरसीएम कोई काम नहीं है, ये हिंदुस्तान की एक नई पहचान है कि नहीं है? एक दो सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यहां पे कितने ऐसे साथी हैं जो आरसीएम के एनिवर्सरी में फर्स्ट टाइम आए हैं? एक बार बहुत जोरदार तालियां आप लोगों के लिए। हम जो पहले आए हैं लोग बता सकते हैं। कितने ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो 2000 किलोमीटर से दूर सब अपना रास्ता तय करके यहाँ तक पहुंचे हैं? ओहो, बहुत जोरदार तालियां आप लोगों के लिए। कितने ऐसे साथी हैं जो 1000 किलोमीटर दूर तय करके आए हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो 500 किलोमीटर दूर से आए हैं? कितने ऐसे साथी हैं जो आरसीएम में 5 साल से ज्यादा समय हो गया है?
कितने ऐसे साथी हैं जिनको आरसीएम में 10 साल से ज्यादा समय हो गया है? एक बार बहुत जोरदार तालियों से आप सभी का अभिनंदन। ये विश्वास आरसीएम के ऊपर रखने के लिए आप सबकी मेहनत, ये डेडिकेशन और ये विश्वास ही है जो आरसीएम को यहां तक लेकर के आया है। लेकिन क्योंकि ये एनिवर्सरी प्रोग्राम, जैसे पीके सिंह जी ने शुरुआत में कहा था कि यहाँ लोग नया विजन लेकर के जाते हैं, नया कुछ तय करके जाते हैं, तो जब यहां से जाए तो एक बहुत आम समस्या है कि ज्यादातर लोगों की जो बैटरी है वो बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। होता है ना ऐसा? किसी की तो बाहर निकल करके और घर तक पहुंचते पहुंचते हो जाती है, किसी की 5-7 दिन में होती है, किसी की 1 महीने में होती है। लेकिन कोई, आप लोग कुछ, आप में से कोई है जो चाहता है कि मेरी बैटरी की लाइफ बढ़ जाए और यहां से जाने के बाद में मैं ज्यादा समय तक वो ताकत, वो एनर्जी और एक बहुत बढ़िया बेहतरीन काम कर सकूं जिसमें रॉयल्टी और टेक्निकल तो बन जाएंगे, लेकिन उस मुकाम पे पहुंचने के बाद जब आपसे कोई हाथ मिलाए तो उस हाथ में ऐसा करंट होना चाहिए, उस हाथ में एक ऐसी शीतलता होनी चाहिए कि सामने वाला मजबूर हो जाए कि मुझे आपके साथ में ले लो। आपका पड़ोसी जब आपको देख रहा हो और आपके साथ आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हो, तो पड़ोसी बोलना चाहिए कि यार इनको देखो ये करते क्या है, पता करो जरा ये करते क्या है, हमें भी ऐसा बनना है। चाहते हैं ऐसा, या सिर्फ रॉयल्टी और टेक्निकल में बात खत्म करनी है? जैसे टीसी सर ने कहा कि पैसा तो इसमें बाय प्रोडक्ट है, आ जाएगा, लेकिन अच्छे काम करके अगर पैसा कमाना है वो सिर्फ आरसीएम में पॉसिबल है। यस। तो देखिए, आरसीएम एक शख्स अगर है, अगर कोई पर्सन है तो हम सब उसके अंग हैं। अगर कोई भी अंग कमजोर हुआ तो ये बात संभव है क्या? अगर हिंदुस्तान में अगर जाना जाएगा कि अगर कहीं अच्छे लोग ढूंढने हैं, और भी संस्थाएं ऐसा काम कर रही है लेकिन उनका सिर्फ काम कुछ लिमिटेड दायरे में है, लेकिन आरसीएम अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर इंसान के जीवन के सभी मुद्दों पर एक ही जगह पर काम करके उसको एक खुशहाल इंसान बनाया जाता है। राइट? तो आरसीएम यदि एक इंसान है, ऐसी अगर हम कल्पना करें, तो अगर उसका कोई भी अंग अगर कमजोर होगा तो ये पॉसिबल है कि आरसीएम जो ये सपना देख रहे हैं या ये जो गुना है हकीकत में तब्दील, ये पॉसिबल है? नहीं है ना? तो इसी तरीके से जब मैं आगे आज जो अपनी बात करूंगा उसमें एक एक मुद्दे पे बात क्लियर करूंगा, उसमें महत्वपूर्ण अंग आता है कि जो आरसीएम का ये जो परिवार है, जो आप आरसीएम के चेहरे हैं, जो हिंदुस्तान में आरसीएम को कोने कोने तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनकी तैयारी भी बहुत मजबूत होनी चाहिए। और आज के प्रोग्राम में सबको ये तो समझ में आ गया होगा कि अपनी तैयारियों को अगर मजबूत करना है, अगर उसको कुछ नई ऊंचाई पे लेकर के जाना है, तो कुछ सीखने के लिए मजबूत काम करना पड़ेगा। राइट? तो आरसीएम के जो आज के प्रोग्राम के पहले इस सवाल का जवाब ईमानदारी से देना कि आज के प्रोग्राम के पहले आरसीएम के 3 मुख्य उद्देश्य क्या है, ये किन लोगों को नहीं पता था? क्या ये जवाब दे सकते हैं ईमानदारी से? आरसीएम के जो 3 मुख्य उद्देश्य क्या है, जो नए भारत के निर्माण के जो 3 मुख्य उद्देश्य क्या है, ऐसे कोई लोग हैं जिन्हें नहीं पता था? हमें पता था। तो यानी कि आरसीएम के जो 3 मुख्य उद्देश्य है, स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। इतनी बेहतरीन सोच कि अगर हम स्वास्थ्य रक्षा की बात करें, मैं देखिए तैयारी की बात कर रहा हूं अभी, तो थोड़ा मेरा साथ दीजिएगा कि हमें बहुत मजबूती से काम करना है। और स्वास्थ्य रक्षा की जहां पे पहले बात की जा रही है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर हम देखेंगे कि एक आर्मी का जो कमांडो होता है ना, वो अगर फिट है तो ही वो कुछ अच्छा काम कर सकता है। उसी तरीके से आरसीएम में स्वास्थ्य रक्षा को सबसे प्राथमिकता दी कि आपको, अगर आपका स्वास्थ्य सही है, आप खुद सही हैं, जहां पे आपकी ये चेतना, आपका जो विवेक है जहां पे वास करता है,
वो आप उसकी पूजा कर रहे हैं। आप कितने भी मंदिर मस्जिद और कहीं भी जाकर के आप वंदना करते हैं, लेकिन अगर सही वंदना अगर आपको करनी है तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए है। इस दिशा में आरसीएम के प्रोडक्ट तैयार है, इस दिशा में न्यूट्रीचार्ज का साथ है, इस दिशा में हर एक काम किया जा रहा है। उसी के साथ में स्वावलंबन हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, जो मैंने अभी बताया कि स्वावलंबन का मतलब कि सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस नहीं, हमें अच्छे काम करके कि लोग आप पे गर्व करें कि अगर कुछ करना है जीवन में तो ऐसा करना है कि कोई भी समय पे, जब आप आज एक बात कही थी अभी बीच में प्रेजेंटेशन में कि आप कोई भी मुकाम पे हो, आपको सेलिब्रेशन मंजिल पे पहुंचने में नहीं करना है, हर दिन आपका सेलिब्रेशन होना चाहिए, हर दिन आप खुश रहें, वो स्वावलंबन है। महिला सशक्तिकरण, मुझे शायद इसके लिए बारे में मैं जितना बोलूं उतना कम है, और यही खूबसूरत विचार बार बार अंदर से इतना झंझोर देते हैं कि इस आरसीएम सिस्टम को ये हिंदुस्तान की पहचान होगी कि ये सारे विचार पीसी सर के मन में जब आते हैं और ऐसा कुछ वो दे जाते हैं। आज भी उन्होंने बात तो थोड़ी छोटी सी बोली कि वृक्षारोपण करना है और ब्लड डोनेशन करना है, लेकिन शायद आप लोग कल्पना नहीं कर पा रहे होंगे कि ये क्या विचार है। मैं बोलता हूं कि अगर वो राम है तो हम सब हनुमान है, और क्या है हम सब हनुमान? क्या जिम्मेदारी ले सकते हैं? क्या हम आज उनको ये विश्वास दिला सकते हैं कि ये जो विचार उनके द्वारा हमें मिल रहे हैं, इसको हम हिंदुस्तान के घर के कोने कोने तक पहुंचा करके रहेंगे? क्या तैयार है आप इस बात के लिए? तैयार है? ये जो इतने खूबसूरत उद्देश्य मिले हैं आरसीएम सिस्टम को, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। महिला सशक्तिकरण के बारे में जितना कम बोला जाए, मतलब जितना बोला जाए उतना कम है, कि जब अगर हम हमारी माता, बहन, पत्नी, जो भी महिलाएं हमारे घर में है, उनको सम्मान जो मिलना चाहिए, ये आरसीएम एक प्लेटफॉर्म है जहां से पॉसिबल है। और जिस जगह पर महिलाओं को सम्मान मिलता है, उस घर की कभी कोई कुछ बुरा नहीं हो सकता है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं कि नहीं मानते हैं? यदि अगर हम अपने घर जा रहे हो दोबारा, मैं सशक्तिकरण और वो सब बात में नहीं कर रहा हूं, लेकिन छोटी सी बात है कि यदि अगर आप तेज आवाज में अपने घर में किसी महिला से अगर बात कर रहे हैं, तो एक बार जरूर सोचिएगा कि ये सम्मान उनका कोई मुकाबला दुनिया में नहीं कर सकता है। हमें उनको सम्मान जितना देंगे उतना हमें मिलेगा। जैसा डीसी सर ने कहा था, हमें देना आना चाहिए तो हमें बहुत कुछ मिलेगा। तो ये जो विचार है, ये स्रोत है कि हम, और ये सारी बात, ये हमारी सारी मजबूत तैयारी, जैसे मैंने बोला कि हम हनुमान बनने के लिए तैयार है, इसको किसी धर्म निरपेक्ष उस तरह से ना ले, लेकिन बात समझने के लिए मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं। मतलब इसका ये है कि मजबूत तैयारी करना बहुत जरूरी है। जरूरी है ना? हमने बोला कि हमें डायमंड बनना है। बनना है डायमंड? ऐसे ही बन जाएंगे क्या? अच्छा, एक और सवाल का जवाब ईमानदारी से दीजिएगा प्लीज। कितने लोगों को पता है सफलता की अलार्म डायरी? काफी लोगों को नहीं पता है। अच्छा, कितने लोगों ने सफलता की अलार्म डायरी बना रखी है? देखिए, पता ज्यादा लोगों को है, लेकिन अभी बनाई बहुत लोगों ने नहीं है। छोटी सी बात है, मैं बोल रहा हूं, जो वो फॉर्मूला है कि आपकी बैटरी डिस्चार्ज नहीं होनी चाहिए, वो ये सफलता की अलार्म डायरी है कि आज जब यहां से अगर आप जाने वाले हो, यहां से जब आप, तो ये जो एनर्जी है, इसी समय उस डायरी को कुछ बनाइए। अभी कहीं पेपर डायरी नहीं है तो पेपर में बना करके उसको कहीं नोट कर लीजिए कि आपने अपने लिए क्या गोल डिसाइड किया है, और आप उस गोल पर काम करना शुरू कर दीजिए। और ये लिखने की आदत आपकी जिस दिन बन गई, देखिए मेरे पास थोड़ा समय है क्या? मैं बात कर सकता हूं क्या? तो ये लाइट दिखाना बंद कर दे प्लीज। मैं बात को संक्षिप्त में खत्म करता हूं। मैं जानता हूं समय का ध्यान मुझे रखना है, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। मैं बात फास्ट कर लेता हूं, लेकिन इससे मैं पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं। जो बात कहनी हो मैं बात नहीं कह पा रहा हूं, तो मैं कोशिश करता हूं जरा मेरी बात को जल्द में
क्या आप लोगों को दिक्कत हो रही है मेरी बात से? ठीक है, तो मैं शॉर्ट में खत्म करता हूं बात। तो ये जो सफलता की अलार्म डायरी है, ये बात शायद छोटी लग रही होगी, मैं आपको पर्सनल बात बताता हूं अपनी, कि मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हुआ हूं अपनी लाइफ में। लेकिन अगर मेरे को टीसी सर ने एक दिन एक बात कही थी कि तुम्हारी लाइफ में कोई गोल है क्या, वो बात मुझे दिल पे लगी कि हाँ मेरी लाइफ में शायद कोई गोल नहीं है, और उस गोल को मैंने डायरी में लिखा, और ये लिखने की आदत वहां से शुरू हुई, और वो आदत रिजल्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो गई। प्रकृति भी मजबूर हो गई मुझे मदद करने के लिए। जब मुझे कुछ सीखने की आवश्यकता होती है तो वो मुझे सिखाती है, जब मेरे को किसी बात को करने की जरूरत होती है तो अपने आप खुद ब खुद चीजें होने लग जाती है, क्योंकि जब मैं लिख लेता हूं तो वो बात पक्की हो जाती है। तो क्या ये आदत आप लोग अपने जीवन में ले सकते हैं? तो आपको अगर आरसीएम की एजुकेशन और डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन अगर किसी प्रॉपर तरीके से अगर लेनी है, तो आप अगर ये आज तय करके जाए कि आरसीएम गुरुकुल के अंदर आप आना शुरू करें, तैयार है? और वहां से जो बातें आप सीख रहे हैं वो एक दिन में पूरी नहीं होगी। हेलो, वहां से जो बातें आप सीख रहे हैं वो एक दिन में पूरी नहीं होगी। उसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। आप बहुत सी बार उस बात को लेकर के फेल होंगे, उसको आपको दोबारा एफर्ट करना पड़ेगा, आपको फिर से कुछ उसमें समझ में नहीं आएगा, दोबारा वो वीडियो देखिए, और बार बार जब आप ऐसा करते रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सफल होने से रोक सकती है। ये मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए ये आरसीएम गुरुकुल क्या है। आरसीएम गुरुकुल क्या है, ये छोटे से ऑडियो में आपको समराइज वे में बात समझ में आ जाएगी ये क्या है, और उसके बाद मुझे बताइएगा कि आपको क्या महसूस हो रहा है। यहाँ की लाइट्स अगर डिम कर शब्द बुद्ध। आप मानो न मानो, मैं बुद्ध बोल रहा हूं। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी तबीयत पूरी तरह बिगड़ गई थी। मुझे समझ आ ही गया था कि वो मेरी अंतिम सांसें चल रही हैं। उस समय 25 वर्षों से मेरे साथ रह रहा मेरा शिष्य आनंद भी मेरे साथ था। निश्चित ही मेरी ये हालत देख वो बहुत दुखी हो गया था। इधर उसका ये हाल देख मैं आश्चर्यचकित था कि यदि उसे सिर्फ मेरी संभावित मृत्यु से इस कदर दुख पकड़ रहा है, तो फिर उसने जीवन भर मुझसे सीखा क्या? मेरे साथ 25 वर्ष रहने वाले शिष्य तक का यदि दुख से छुटकारा नहीं हुआ है, तो फिर बाकियों ने मुझसे क्या ग्रहण किया होगा? और मजा ये कि अभी मैं इस आश्चर्य से बाहर आया भी नहीं था कि आनंद ने मुझे दूसरे आश्चर्य में डाल दिया। उसने मुझसे पूछा, मुझे ऐसा सत्य दीजिए कि मेरा हमेशा के लिए उद्धार हो जाए। अब मैंने क्या जीवन भर असत्य कहा था, जो अंतिम वक्त कोई महान सत्य अपने प्रिय शिष्य को देकर जाता? और फिर मैं किसी को सत्य देने वाला कौन? मैं तो सिर्फ राह दिखा सकता हूं, बाकी तो सही मार्ग पर चलकर सत्य मनुष्य को स्वयं पाना होता है। किसी मनुष्य के पास किसी को कुछ देने की या किसी से कुछ छीनने की क्षमता ही कहां होती है। सो मैंने उससे कहा, भाई आनंद, अपदीपो भव, यानी अपने दीप स्वयं बनो। अब जब मैं साक्षात था तब भी मेरे अंतिम शब्द यही थे, और आज 2500 वर्ष बाद भी मैं आपसे यही कह रहा हूं कि अपदीपो भव, यानी अपने दिए स्वयं बनो। और सच कहूं तो ये मेरे मुख से निकले तमाम शब्दों और व्यवहारों का सार है। मैं दावे से कहता हूं कि यदि आप इसे गांठ बांध देंगे तो आपका तत्क्षण उद्धार हो जाएगा। मुझे राह दिखानी थी तो दिखाकर चला गया। अब उस राह पर चलकर अपना सत्य आपको पाना है। इसमें मैं कुछ और नहीं कर सकता। सोचो ये कि जब मैं साक्षात था तब कुछ नहीं कर सकता था, तो मेरी मूर्तियां या मेरे जैसे वस्त्र पहनना क्या कर लेगा? सो इन सब नौटंकियों से छूटो और स्वयं को भ्रम में डालने से बचो। सीधे सीधे मेरे बताए मार्ग पर चलकर अपने जीवन का सत्य खोजने में लग जाओ।
विश्वास जानो कि अपने द्वारा अपना उद्धार करने के अलावा तुम्हारे पास अन्य कोई मार्ग नहीं। आपको अपना दीप बनकर अपने को रोशन स्वयं ही करना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि टीसी सर अपने जीवन का एक एक क्षण आपको इसी बात का एहसास दिलाने के लिए बिता रहे हैं? क्या आपको लगता है? मैं आपको बता देता हूं कि उन्होंने पूरी तरह से अपने को समर्पित कर रखा है कि आप लोग अपो दीपो भव हो सके। और उसमें सिर्फ एक चुनौती सिर्फ इतनी सी है कि ये यहां सिर्फ अपने उद्धार की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें इसको लोगों तक पहुंचाना है। तैयार है? तो देखिए, ये तो बात हुई कैसे हमें मजबूत बनना है, और इसी के साथ में आरसीएम की जो तैयारियां हैं उसके बारे में भी मैं थोड़ा संक्षिप्त में बताता हूं क्योंकि समय कम है। तो इस बारे में आरसीएम, देखिए अब आप यहाँ पे बहुत सारे साथी नए आए हैं, और मैं आपको बता देता हूं कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि आरसीएम नायाब है, तो मैं बता देता हूं कि उसकी तैयारियां इस स्तर पे है कि हम आने वाले कई सदियों तक हिंदुस्तान में ये रोशनी फैलाने के लिए तैयार हैं। बड़े जागरूक के साथ मैं ये बोल सकता हूं। और अपने प्रोडक्ट्स आरसीएम के देखे, आरसीएम के प्रोडक्ट्स बढ़िया है, तो मैं ज्यादा बात उस विषय में नहीं करता हूं। मैं बात करता हूं प्रोफेशनल टीम एंड सिस्टम की, क्योंकि कोई बहुत बड़ी संस्था है, अगर उसे बहुत अच्छे से काम करना है तो वो किसी व्यक्ति विशेष पे निर्भर नहीं होनी चाहिए। और बड़े गर्व के साथ, बल्कि मैं अगर कुछ 1 मिनट का अगर समय मुझे सिर्फ मिले तो दौड़ के अगर मैं बोलूंगा कि आरसीएम की जो मैनेजमेंट टीम यहाँ, क्योंकि आज हमारे साथ में ऑलमोस्ट आरसीएम की टीम अवेलेबल है, तो फटाफट स्टेज पे मेरे पीछे आ जाए। सभी से रिक्वेस्ट है रन करके। यस, थैंक यू। तो देखिए, आप ये आज आरसीएम एक बड़ी संस्था जो अगर अपन बात कर रहे हैं कि चलने के लिए अगर उसके पीछे बहुत बड़ी टीम होनी चाहिए, और अगर मैं ये पूरी टीम की अगर बात करूं तो ये सारी टीम को मिला करके अगर आरसीएम के अनुभव की बात करें तो वो कम से कम 150-200 साल का हो जाएगा। इतने अनुभवी लोग आरसीएम सिस्टम में अब जुड़ चुके हैं। मैं अगर बहुत शॉर्ट में अगर इंट्रोडक्शन देता हूं तो अर्पित जी के इंट्रोडक्शन की जरूरत है क्या? तो सबसे पहले अर्पित जी जस्ट आप हैंड रेस कर दीजिए ताकि सब लोग आपसे मिल सके। तो आप लोगों को जोरदार आरसीएम की सर्विसेज जो मिल रही है वो आज अर्पित जी और उनकी पूरी टीम के साथ मिल रही है। आरसीएम में जो ये इतनी गति से इतने बढ़िया जो टीम जुड़ती जा रही है, जो काम हो रहा है, वो मुकेश प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ में वैभव है जो जोनल टीम में अभी आप लोगों के बीच में आकर के काम कर रहे हैं। ये फील्ड में हमारी जो फील्ड की समस्या है उनको हैंडल कर रहे हैं। गरिमा जी एक बहुत ही अनुभवी, ये जिनको बोलते हैं कि इनको मार्केट में प्रोडक्ट को कैसे पहुंचाना है उसका बहुत बेहतरीन अनुभव है। वो है आपके पास जो प्रोडक्ट हमारे डिपो और डिपो से पिकअप सेंटर तक जो पहुंच रहे हैं उसके लिए हमारे पास में अश्विनी दुबे जी है, राजकुमार जी है, जो जितना प्रोडक्ट आप देख रहे हैं कैसे फैक्ट्रीज में बन के आ रहा है, और संजय पांडे जी आरसीएम की क्वालिटी के पीछे ये बहुत बड़े हाथ है कि जो लगातार आपको आरसीएम के प्रोडक्ट की क्वालिटी में जो आज उन्नति दिख रही है उसमें संजय कुमार जी का हाथ है। विकास नाटा जी, आपके जो फाइनेंस कंपनी का अकाउंट्स, आप लोगों के कमीशन समय पर आना, वो विकास नाटा जी देखते हैं। अनिल जी, आप सब काफी लोग वाकिफ होंगे, अनिल जागेटिया जी जो आज आरसीएम में टेक्नोलॉजी की तैयारी चल रही है। मैं अगला जो पॉइंट है टेक्नोलॉजी उस पर मैं टच करता हूँ उस पर जरूर। तो आरसीएम की टेक्नोलॉजी की जो तैयारियां चल रही है वो इतनी बेहतरीन है। आने वाले समय में आप जरा कल्पना करिए कि आरसीएम से बेहतरीन काम मैं बोलता हूँ दुनिया में कोई हो सकता है कि ना कोई इन्वेस्टमेंट करना है, ना कोई रिस्क है, ना कोई किसी चीज की हेडेक है, और आपका पूरा ऑफिस जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू चल रहा है। आप पूरे हिंदुस्तान में 400 से ज्यादा प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं। आप 200 डिपो पे प्रोडक्ट्स पहुंचाए जा रहे हैं, पिकअप सेंटर। लेकिन अब आप एक चीज सोचिए कि जब आप जैसे जैसे आरसीएम में प्रोग्रेस कर रहे हैं और एक टेक्नोलॉजी के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपको ये सब राय मिले कि आपको कौन से प्रोडक्ट पे काम करना चाहिए, कहाँ मीटिंग देनी चाहिए, कहाँ पे आपको जाना चाहिए, कहाँ आपका बिजनेस कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, यानी 10-20 जनों की टीम अगर आपके साथ एक एक व्यक्ति के साथ लग जाए तो आप कितना बढ़िया काम कर सकते हैं।
हैंडल कर पाएंगे क्या 10-20 जनों की टीम? ये सिर्फ टेक्नोलॉजी से मुमकिन है कि एक मोबाइल एप्लीकेशन आपको ये सारी चीजों के लिए एम्पावर करेगी कि इतना बड़ा टेक्नोलॉजी सपोर्ट आपको पीछे से मिलेगा। उस पे अनिल जी, उनकी टीम बहुत बेहतरीन काम कर रही है। चिराग, यंग एंड डायनामिक चिराग जैन, काफी लोग चिराग से मिले हुए होंगे। होम डिलीवरी फैसिलिटी, यस। और ये जो प्रोडक्ट पैकेजिंग, क्रिएटिव्स और आरसीएम को एक पहचान को एक उच्च स्तर पे मेंटेन करने के लिए हमारे साथ में सुधांशु टोपी जी। तो ये ऑल टुगेदर एक बार मैं चाहूंगा आप टीम के लिए ताली बजा सकते हैं, काम अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और यही विचार जो टीसी सर ने जिस विचारों से आरसीएम को यहां तक लेकर के आए हैं, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि ये टीम और ये जो साथी हमें मिले हैं, बड़े कुछ ना कुछ कहते हैं ना, प्रकृति आपका हेल्प कर रही है। वो विचार आज के जमाने में इतनी प्रोफेशनल टीम से एक्सपेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सभी हमारे साथी वो विचार अपने साथ में रखते हैं। इसी के साथ नए प्रोजेक्ट्स और बहुत कुछ चल रहा है जो आपको मिलता जाएगा, राइट। हमें अब करना क्या है, तो मैं ये हम सबको समझ में आ गया, आरसीएम बेहतरीन है, बढ़िया है, राइट। हमें काम ये करना है, मतलब आपके साथ में जो पोटेंशियल है वो ये है कि मैं जब गाड़ी में निकलता हूं, मैं देखता हूं कि मुझे हर जगह आरसीएम नजर आता है। ऐसा लगता है कि यहाँ चारों तरफ आरसीएम ही आरसीएम होगा। ऐसा कोई घर नहीं हो सकता जो आरसीएम को प्रोडक्ट यूज करने से मना कर सके, राइट। लेकिन आरसीएम में एक काम करना है, आज यहां से जब बाहर जा रहे हैं तो वो चीज आप अपनी डायरी में भी लिख करके जा सकते हैं कि लगातार लगे रहना है। वो है ना, लगे रहो मुन्ना भाई, लगातार लगे रहना है। ये एक काम जिसने किया है, जो आज आपने स्टेज में जिन लोगों को देखा है, उन लोगों ने वो काम किया है कि लगातार लगे रहे। और आपको यस, होम डिलीवरी की फैसिलिटी के बारे में आप लोग सब जानते हैं। अभी मैं फिर भी आपको एक संक्षिप्त में बताता हूं कि आरसीएम के प्रोडक्ट्स 250 से ज्यादा शहरों में होम डिलीवरी के द्वारा 250 से ज्यादा शहरों में ऑलरेडी आरसीएम के प्रोडक्ट, जो कि किसी डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी आज की डेट में अवेलेबल नहीं है। आरसीएम पहली कंपनी है जिसके शहर लोकल आपको प्रोडक्ट, ऐसे आरसीएम के जो प्रोडक्ट है डेली यूज आने वाले, कि अगर आपको आटा चाहिए वो भी आपके घर पे आकर के मिल रहा है। डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम जैसे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और प्राइस में घर पे प्रोडक्ट पहुंचाना, ये आरसीएम के प्लेटफॉर्म पे ही पॉसिबल है। और 75,000 से ज्यादा ऑर्डर ऑलरेडी कर चुके हैं। और ये जो टीम व्यवस्था आप ये सब देख रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं कि इस साल का जो टारगेट लिया था वो पूरे साल का, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक का टारगेट लिया था, वो 100 शहरों का लिया था। लेकिन ये टीम, टेक्नोलॉजी और आरसीएम की गति देख लीजिए कि हमने ऑलरेडी 250 से ज्यादा शहर इस साल में ही शुरू कर दिए हैं। और उन सबके ऊपर सबसे बड़ी चीज है कि हम इसमें 4.7 स्टार रेटिंग मेंटेन कर पा रहे हैं। यानी कि इतनी बेहतरीन सर्विस आपको मिल रही है कि अब किसी नए व्यक्ति को अगर आप होम डिलीवरी के थ्रू प्रोडक्ट अगर दिलाते हैं, तो मैं आपको बोलता हूं कि वो आपका साथी जो है वो कभी कहीं पे जाएगा नहीं। ये बात से कितने लोग ये मानते हैं कि 40% से ज्यादा लोग जो है ना आरसीएम के प्रोडक्ट लेने से मना कर देते हैं कि बोले प्रोडक्ट मिलते नहीं है या प्रोडक्ट बहुत दूर है। कितने लोग ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन यदि आप उनको पहले ही दिन आरसीएम का जब परिचय करवा रहे हैं और उनको ये बता दें कि अब आरसीएम के प्रोडक्ट आपको घर पे मिल सकते हैं, तो आप सोचिए कि वो 40% लोग आपके साथ में लगातार बने रह सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, एनिवर्सरी का मौका है। आप लोगों को थोड़ा बोर किया है, समय भी शायद ज्यादा ले लिया है, लेकिन थोड़ा बहुत तो कुछ एक्साइटिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। थोड़ा माहौल सीरियस हो गया। एक बार जय आरसीएम बोल रहे हैं, जय आरसीएम। तो अब मैं आपके बीच में एक नया कुछ लॉन्च करना चाह रहा हूं।
देखना चाहेंगे? तो हमें काम करने की, हम जो फील्ड में जाके अपना जो आरसीएम के बारे में किसी को बता रहे हैं, उसके लिए मैं आरसीएम की प्रोडक्ट कैटलॉग आप लोगों के बीच में लॉन्च करना चाह रहा हूं। तैयार है? कैसी है? अच्छी है? ये कैटलॉग थोड़ी सुंदर ज्यादा बनी है, तो इसी के लिए आपको यही दिल्ली में मिल जाए तो चलेगा? ऑडिटोरियम के बाहर जाकर के ले लेंगे आप? इसका एमआरपी एसपी बता दूं? तैयार है? ये थोड़ी सुंदर ज्यादा बनी है, इसके लिए इसका 1000 रुपए एसपी है और 1000 पीवी है इस पे। नहीं, पीवी 0 है, सॉरी, पीवी 0 है जी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये अभी इसी वक्त आपके हाथ में ये कैटलॉग अवेलेबल है। ये ई कैटलॉग है। ये आप आरसीएम की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे अगर आप आरसीएम वर्ल्ड ऑफ आरसीएम में जाएंगे तो आरसीएम की ई कैटलॉग अभी तुरंत ये आप देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और किसी नए साथी को आरसीएम के बारे में बताना चाह रहे हैं तो यहीं से उसको कैटलॉग हिंदुस्तान में कहीं भी भेज सकते हैं। तो अपनी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तैयार है क्या? इतनी दूर से आए हैं, बहुत सारे नए साथी आए हैं, और जैसा केसी सर ने कहा कि हम होंगे कि नहीं, है ना? तो आप लोग अपनी जो सफलता की अलार्म डायरी का वादा पक्का आज बना करके जाइए, उसमें अपने गोल को लिखिए लिखिए लिखिए, खोल के देखिए बार बार। वही एक तरीका है जिससे आप चार्ज रह सकते हैं, प्लान्ड रह सकते हैं, बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। उसी वजह से आरसीएम आज इतनी तैयारियां कर पा रहा है। मैं एक आम पर्सन हूं, लेकिन सिर्फ इस एक आदत की वजह से जो डीसी सर ने मुझे सिखाई, वो चाहते हैं कि ये सारी अच्छी क्वालिटीज, हम मानते हैं ना कि डीसी सर एक ऐसे इंसान है, ऐसे व्यक्ति है जिनके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, वो भी कुछ नहीं करते हैं, वो भी इसी तरीके से काम करते हैं, और वो चाहते हैं कि आप सब ये चीजें सीखें। तो कमिटमेंट आज करके जाइए कि रोज सुबह 6:30 बजे, बल्कि 5:30 बजे से पहले प्राणायाम करिए और 6:30 बजे उसमें प्रोग्राम का उसमें पार्टिसिपेट करिए, तभी हम मजबूत बन पाएंगे। वही एक तरीका है। और जब आप तैयार होंगे, आरसीएम की तैयारियां आपने देख ली, तो सफलता 100% कंफर्म है। जय आरसीएम। थैंक यू सो मच।